स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हड़प्पन साइट्स के पर्सपेक्टिव से। कुछ साइट्स का जो नेम है आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जो इंडिया के अंदर नहीं सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी के द्वारा भी पूछे गए थे 2019 के समय में। 2019 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुछ साइट्स के नेम आपको दिए गए थे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जो इंडिया के अंदर नहीं सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स आपको इस तरीके से भी रीड करना है कि कौन कौन सा ऐसा साइट है जो प्रेजेंट समय में इंडिया के अंदर नहीं सिचुएटेड है। इसके अलावा साइट्स के क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, वहाँ पे किसके एविडेंस वो मिले हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कोई रिवर अगर वहाँ से फ्लो करता है तो रिवर के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि वो जो साइट है उस रिवर का जो बैंक है उसके बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। इस तरीके से भी आपको इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। अभी आप देखिए कि रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा एक एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन का जो साइट है इस साइट से जो गार्लिक के जो एविडेंस है वो मिले हैं। तो आप देखिए इस तरीके से एविडेंस बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो इस तरीके से आपको डिटेल के अंदर इनको प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस करें तो आप देखिए कि जो फर्स्ट साइट है मिठाथल नाम का जो साइट है वो हरियाणा के अंदर में भिवानी का जो एरिया है, भिवानी महेंद्रगढ़ का जो एरिया है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे ये सिचुएटेड है मिठाथल का जो साइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गणेश्वर का जो साइट है गणेश्वर का जो साइट है आप देखिए गणेश्वर नाम की एक जगह है जो कॉपर के पर्सपेक्टिव से कॉपर का जो इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करता था राजस्थान के अंदर वो साइट है वो सिचुएटेड है। इसके अलावा कॉपर का एक इम्पोर्टेंट सोर्स आपको राजस्थान के अंदर ही जो खेतरी माइंस हैं वो भी आपको एक इम्पोर्टेंट सोर्स देखने के लिए मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। आप देखिए कि नेक्स्ट साइट है नागेश्वर का साइट कहाँ पे है, गुजरात के अंदर ये सिचुएटेड है। गुजरात का जो कच्छ का जो रीजन है वहाँ पे आपको नागेश्वर साइट है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट साइट आप देखिए कि मांद साइट है। मांद कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। और जो चेनाब रिवर है उसके बैंक के ऊपर ये सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें नेक्स्ट साइट के बारे में जो इसका आंसर है बेसिकली आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है ये साइट गनवेरी वाला जो बेसिकली चोलिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो गनवेरी वाला जो साइट है जो कहाँ पे है, चोलिस्तान के अंदर में। काफ़ी बार आपसे ये जो चोलिस्तान है इसके पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। स्टूडेंट्स पाकिस्तान का जो डेजर्ट एरिया इंडिया का जो थार डेजर्ट है उसके साथ में जो एरिया शेयर करता है इसको हम चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसके अंदर में इसके बारे में मेंशन किया गया है। 12th क्लास का जो थीम बेस्ड जो किताबें हैं हिस्ट्री का उसी का फर्स्ट बुक के अंदर में चोलिस्तान एंड इन साइट्स के बारे में भी मेंशन किया गया है मैप के अंदर में। तो काफ़ी डिटेल के अंदर प्रिपेयर कीजिए। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा ऐसा साइट है जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट हुआ करता था। क्या मांद नाम का जो साइट है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। सदर्न मोस्ट साइट कौन सा है स्टूडेंट, क्या दैमाबाद यहाँ पे सदर्न मोस्ट साइट है। और ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन कौन से हैं। तो इन 4 साइट्स को आपको प्रिपेयर करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना अगर आपको पता है तो। नहीं पता है तो बुक से जाके रीड कीजिए। साइट्स के सोर्स के बारे में रीड करना। गार्लिक का एविडेंस कहाँ पे मिला है, किस साइट से गार्लिक का एविडेंस है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीलिम्स के बेसिस पे एक कुछ फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पेंगोलिन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि पेंगोलिन जो एनिमल है इसका मोस्ट ट्रैफिकिंग है आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी बार इसका जो ट्रैफिकिंग है आपको डिफरेंट जो ब्लैक मैजिक है उसके अंदर में इनका यूज किया जाता है। मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से भी जो इलीगल जो मेडिसिन है उसके पर्सपेक्टिव से भी इसका जो ट्रैफिकिंग है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है वर्ल्ड के अंदर में आपको जो पेंगोलिन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि पेंगोलिन का अगर फोटो आपको नहीं देखा है कभी आपने तो उसका देखना, उसके ऊपर आपको काफ़ी सारे जो सेल्स हैं स्केल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो कम्प्लीटली जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसी तरीके से उसको कवर किया गया है और ये बेसिकली उसको प्रीडेटर्स से बचाने के अंदर भी हेल्प किया करता है। जब किसी भी प्रीडेटर के द्वारा पेंगोलिन के ऊपर अटैक किया जाएगा तो उनके द्वारा बेसिकली इस तरीके से अपना जो राउंड शेप है वो बना लिया जाएगा। स्टूडेंट जो पेंगोलिन है, पेंगोलिन्स के द्वारा जो एंड्स हैं उनको खाया जाता है। एंड्स को इनके द्वारा खाया जाएगा तो बेसिकली आप देखिए कि इनको एंट ईटर के रूप से भी जाना जाता है। इंडियन पेंगोलिन के अगर हम प्रोटेक्टेड स्टेटस के बारे में बात करें तो एंडेंजर्ड इनका जो आपको IUCN स्टेटस है वो देखने के लिए मिलेगा। शेड्यूल 1 का जो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का तो उसके शेड्यूल 1 के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है।
और साइट्स का जो अपेंडिक्स 1 है उसके अंदर इनका जो प्रोटेक्शन है आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स 18 फरवरी का जो डे है उसको वर्ल्ड पेंगोलिन डे के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देखिए कि एक बार यूपीएससी के द्वारा 2021 का जो पेपर है उसके अंदर में 21 फरवरी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया था। 21 फरवरी का जो डे है वो हम किसके पर्सपेक्टिव से सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम है 2021 का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 21 फरवरी के पर्सपेक्टिव से, लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से। बट कौन सा लैंग्वेज, क्या हमारा क्लासिकल लैंग्वेज को हम सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी के दिन में, या यूनेस्को का कोई लैंग्वेज है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिला। रेमल नाम का जो साइक्लोन है कहाँ पे उसका लैंडफॉल हुआ था, सागर जो आइलैंड है कहाँ पे है, सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल के अंदर में। और रिलीजियस जो रिचुअल क्लीनिंग का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर में जो मकर संक्रांति है, आप देखिए मकर संक्रांति के अंदर रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरह ग्रेट बाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता है, तो लार्ज लेवल के ऊपर आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। बट फिर भी आपको कुछ हमारा जो रिलीजियस साइट्स है वहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको मकर संक्रांति और डिफरेंट फेस्टिवल्स के समय देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो यहाँ पे जो सागर आइलैंड है वहाँ पे लैंडफॉल हुआ है, जो सागर आइलैंड का जो फेयर है उसको नेशनल स्टेटस के रिगार्डिंग में भी डिमांड आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स उसी साइक्लोन का जो यहाँ पे लैंडफॉल होने की वजह से आप देखिए कि कुछ इम्पैक्ट्स देखने के लिए मिला, हैवी रेनफॉल देखने के लिए मिला, लैंडस्लाइड का जो सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर मिजोरम जो स्टेट है, मिजोरम के अंदर में मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो इसका देखने के लिए मिला है। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि लैंडस्लाइड्स आपको हमारा जो हिमालयन सिस्टम्स है उसके अंदर लैंडस्लाइड्स वो काफ़ी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है। जब भी हम मानसून के समय में रीड करते हैं लैंडस्लाइड के पर्सपेक्टिव से तो आपको लैंडस्लाइड है वो काफ़ी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि जो दिल्ली के जो सीएम है उनको इंटरिम बेल है वो ग्रांट किया गया था। अभी उनका जो केस है वो पेंडिंग है एक बेंच के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उनके द्वारा बेल जो इंटरिम बेल है उसको एक्सटेंशन के रिगार्डिंग में उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। तो उनका जो बेंच है, जो यहाँ पे वैकेशन के समय का जो बेंच है उसके द्वारा कहा गया है कि आपके द्वारा सीजीआई को अप्रोच करना चाहिए रेदर देन आपका जो केस है यहाँ पे पेंडिंग है, तो इस वजह से हम आपका जो केस है उसको नहीं सुन सकते हैं। इंटरिम बेल क्या है? इंटरिम बेल आप देखिए कि डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर में टेम्परेरी बेसिस पे जो रिलीज का जो बेल है वो ग्रांट किया जाता है। जो दिल्ली के जो सीएम हैं इनको ग्रांट किया गया था, ये पॉलिटिकल पार्टी के भी हेड हैं और इस समय जनरल इलेक्शन का जो समय है तो उसको देखते हुए इनका जो बेल है उनको ग्रांट किया गया, इंटरिम बेल नहीं। स्टूडेंट तमिलनाडु के जो फार्मर्स हैं, दिल्ली के पर्सपेक्टिव से जब भी हम रीड करते हैं स्टूडेंट्स एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए हर एक यूनियन टेरिटरी के अंदर में आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अर्बन लोकल बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। बट दिल्ली के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आपको जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो इलेक्शंस है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। यस, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शंस है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस है वो कंडक्ट होते हैं वहाँ पे। बट स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो प्रेजेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक बार यूपीएससी किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद किसी पीसीएस के एग्जाम के अंदर में या किसी डिफरेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको दिल्ली का जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। दिल्ली कंप्लीटली स्टेट नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मिनिमम कितना सीट होना चाहिए स्टूडेंट? मिनिमम आप देखिए कि हमारे यहाँ पे 60 सीट्स हैं वो जरूर से होना चाहिए। क्या कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से कम सीट आपको देखने के लिए मिलेगा? यस स्टूडेंट्स, का 2-3 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से जो कम सीट्स हैं वो प्रेजेंट समय में हैं। आप देखिए गोवा भी उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी और भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे 60 से जो कम सीट है आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली के अंदर कितना सीट है? दिल्ली के अंदर 70 सीट्स है। आप देखिए कि दिल्ली हमारे यहाँ पे एक 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है? दिल्ली फर्स्ट आपको याद होना चाहिए, दिल्ली स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली ग्रांट किया गया है, जैसे कि पुडुचेरी के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली है।
तो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में है कि 15% जो टोटल असेंबली का जो 15% लोग हैं उनको आप यहाँ पे मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट कर सकते हो, बट दिल्ली के अंदर ये नंबर आपको 10% देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि स्टेट लिस्ट के 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली उसको कंट्रोल भी नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे वो 3 सब्जेक्ट? एक तो पुलिस है जो काफ़ी कॉमनली आपको देखने के लिए मिलेगा कि दिल्ली का जो पुलिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है दिल्ली। इसके अलावा आप देखिए कि पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर के अलावा स्टूडेंट जो लैंड का जो सब्जेक्ट है उनको यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा नहीं डील किया जाएगा। तमिलनाडु के जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग में है मुल्ला पेरियार डैम के परस्पेक्टिव से। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पे है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? केरला के अंदर में। तो आप देखिए कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है इससे वाटर का सप्लाई किया जाता है तमिलनाडु के फार्मर्स के रिगार्डिंग में। वहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन के परस्पेक्टिव से कुछ एक्टिविटी के रिगार्डिंग में डैम कंस्ट्रक्शन को कैरी करना है उसके रिगार्डिंग में न्यूज के अंदर भी था। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, पेरियार एंड मुलियार रिवर है, पेरियार एंड मुलियार रिवर का जो कन्फ्लुएंस है आप देखिए पेरियार प्लस में मुलियार जो रिवर है उसका कन्फ्लुएंस का जो रीजन है वहाँ पे ये जो डैम है वो सिचुएटेड है। तमिलनाडु को यहाँ पे वाटर का सप्लाई किया जाता है। कहाँ पे सिचुएटेड है? केरल के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ डैम के ही नियर बाई एरिया के अंदर में जो पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार जो नेशनल पार्क है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फूड पॉइजनिंग की वजह से केरल के अंदर में आप देखिए कि एक वुमेन है उसका डेथ हुआ है। प्रेजेंटली स्टूडेंट समर का समय है, हेल्दी फूड आप यहाँ पे खाना खाइए अपना। आप देखिए कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है वो भी आने वाला है, तो प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले हेल्दी फूड ही आपको ईट करना चाहिए। आप देखिए कैसा भी फूड पॉइजनिंग का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है या और कोई डिफरेंट हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो आपका एग्जाम के अंदर कोई इम्पैक्ट ना हो इस वजह से आपको भी इस तरीके से जो मेजर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर में फुली हेल्दी वे में एग्जाम को अटेम्प्ट कर सको। नेक्स्ट अगर हम बात करें युगांडा के कुछ मंकीज हैं, युगांडा के कुछ मंकीज हैं जिनको कि रेस्क्यू किया गया। हमारे यहाँ पे जो ट्रैफिकिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बताइए जो एनिमल्स का जो ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए। आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। किस एक्ट के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू इसको क्रिएट किया गया 2006-7 के समय में। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे जो क्राइम्स हैं वाइल्ड लाइफ सेक्टर के अंदर में जो क्राइम्स हैं उनको रोका जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का जो टीम है और डिफरेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टीम है उनके द्वारा यहाँ पे एनिमल्स का जो ट्रैफिकिंग है उसको बेसिकली यहाँ पे रोका गया है। युगांडा के मंकीज हैं जिनको कि यहाँ पे एक जू के अंदर रखा गया है विशाखापट्टनम के वहाँ पे। आप देखिए कि इनको देखने के लिए जो लोग हैं वो विजिट के लिए आए हैं, तो ट्रैफिकिंग के परस्पेक्टिव से इनको रेस्क्यू किया गया अब रिसेंटली। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इलेक्शन के परस्पेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि इलेक्शन के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन एक पिलर के रूप से इमर्ज हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के रूप से इमर्ज हुआ है। इलेक्शन का जो कंप्लीट स्पीच है, कैंपेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के दौरान में। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर है, यहाँ पे जो राइटर हैं उनके द्वारा बताया गया कि आगरा के अंदर में उन्होंने एक रैली है उसको फॉलो किया था। और जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको हेड किया गया था। तो आप देखिए कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो फोटो है उसको कैरी किया गया है काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिकल रैलीज के अंदर में। और कॉन्स्टिट्यूशन एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव या डिफरेंट सेक्टर के रूप से इमर्ज हुआ है हमारे पॉलिटिकल इस कैंपेनिंग के दौरान में। उसका मेन रीजन क्या है स्टूडेंट्स? आप देखिए कि यहाँ पे हमारे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे सर्व किया गया है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के रिगार्डिंग में आपको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उनके जो डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो डिफरेंट प्रोविजंस है वो भी आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मीन्स हमारा जो इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, इंडिया की डाइवर्सिटी को डील करने के रिगार्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे टैकल किया गया है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो राइट्स हैं, उनके ड्यूटीज हैं, उनके यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से एवरी वन पर्सन, हर एक पर्सन है जो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से अपने जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, एक ह्यूमन बीइंग का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट है। कंट्री का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर में आप देखिए कि उसका जो हर एक राइट है उसको इंश्योर करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जा सकता है, या आप देखिए कि उन राइट्स को इंश्योर किया जा सकता है जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू में। तो उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हर एक पर्सन से कनेक्ट होने के रिगार्डिंग
में यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के रूप से या डिफरेंट एंट्रेंट के रूप से एंटर हुआ है पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से कुछ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया, वो हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। हमारे एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन से हर एक पर्सन क्यों कनेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके हर एक के पर्सन के जो राइट ऑब्जेक्टिव कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ ड्यूटीज हैं, वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। हर एक पर्सन को यहाँ पे इंश्योर किया गया है, इंडिया के डाइवर्सिटी को यहाँ पे टैकल किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हर एक डाइवर्स सेक्शन के राइट्स हैं यहाँ पे। तो आप देखिए उसी वजह से हर एक पर्सन अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में डिस्कशन आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे पॉलिटिकल कैंपेन के पर्सपेक्टिव से या डिफरेंट एरेना के अंदर में डिफरेंट एरियाज के अंदर में जब आपको ये डिस्कशन देखने के लिए मिलता है, तो हर एक पर्सन अपने आप को कनेक्ट करता है। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सर्वाइवल के लिए, इंस्टीट्यूशंस के सर्वाइवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंस है। स्टूडेंट्स, हमारे CGI सर के द्वारा एक स्टेटमेंट बोला जाता है काफ़ी बार कि डेमोक्रेसी सर्वाइव एंड इंस्टीट्यूशन सर्वाइव। इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी कंट्री के अंदर सर्वाइव करेंगे, जो इन इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनके द्वारा फॉलो किया गया, तो आप देखिए कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी वहाँ पे डेमोक्रेसी है या जो कंट्री है वो आपको सर्वाइव करता हुआ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिविटी के बारे में डिस्कस किया गया है कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको की ज़रूरत था, उनके रिगार्डिंग में जो साइन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं ऐड किया गया इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स बताया गया है कि जो डीफ एंड हार्ड हियरिंग वाले जो पर्सन्स हैं उनके रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का जो साइन लैंग्वेज का जो एब्सेंस है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में देखने के लिए मिला है, जो इंटरप्रेटेटर्स हैं उनका भी जो एब्सेंस है वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में आपको देखने के लिए मिला है। तो हमको जो इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है उसको इंश्योर करना चाहिए। किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस है, हमको जो हियरिंग का जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रिवेंट करना है, उसके रिगार्डिंग में हमारा जो नेशनल प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेशनल प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया 2011 के अंदर में 5 मिलियन पर्सनस वो इंडिया के अंदर हुआ करते थे, जिनको बेसिकली आप देखिए कि डेफनेस जो हियरिंग का जो इम्पेयर्ड डिवाइस है उनके द्वारा लगाया गया है, उसको यूज किया गया है। 18 मिलियन के आसपास जो पर्सन है उनका डीफनेस का जो प्रॉब्लम है उसको बताया गया है। WHO के द्वारा 63 टोटल पर्सन है उनको बताया गया है जिनको कि इंक्लूसिव वे में टैकल करने का ज़रूरत है, उनको सोसाइटी के अंदर ऐड करने का ज़रूरत है। डिफरेंट जो सेक्शंस हैं आप देखिए कि जो उनका ये इस तरीके का जो प्रॉब्लम्स है, तो हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर में उनकी रिगार्डिंग में इस तरीके से हेल्पिंग जो पर्सन्स है वो जरूर से होने चाहिए। तो इलेक्शन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हुए इनके द्वारा एक एग्जांपल दिया गया IPL के पर्सपेक्टिव से। IPL एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, तो आप देखिए कि उस एक लीग है बेसिकली क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, तो उसके अंदर बताया गया है कि कैसे हमारे यहाँ पे इंक्लूसिव को ऐड करने की रिगार्डिंग में उन पर्सनस के पर्सपेक्टिव से एक जो इंटरप्रेटेटर है उसको यहाँ पे ऐड किया गया। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कैसे हम इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी है उसको इंश्योर करें। जो हमारे एक काफ़ी लार्ज नंबर के ऊपर जो पर्सन्स हैं उनको भी ऐसे इंक्लूसिव वे में किस तरीके से ऐड किया जाए। इंडिया यहाँ पे एक बेसिकली एक लीडर के रूप से इमर्ज हो सकता है। हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर एक जो डिफरेंट वल्नरेबल पर्सन्स हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूसिव वे में ऐड करने का हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट, UN का जो मेंबरशिप है पैलेस्टाइन का, उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में पैलेस्टाइन को ऐड करने के पर्सपेक्टिव से आपको रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। इससे अर्लियर फेज के अंदर 2011 के समय एक रेजोल्यूशन हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा उसको वीटो कर दिया गया था उस समय में। तो आप देखिए कि UNSC के अंदर ऐड करना जो डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे वीटो है वो कर दिया जाता है। तो इसी वजह से आपको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में उनका जो ऐड का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में आप देखिए कि 2/3 अगर यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा वोटिंग किया गया तो उस बेसिकली उस एरिया को या उस कंट्री को ऐड कर लिया जाएगा एज ए मेंबर के रूप से। प्रेजेंट समय में अगर हम बात करें पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि नॉन मेंबर जो ऑब्जर्वर स्टेटस है वो एंजॉय किया गया है पैलेस्टाइन के द्वारा। नॉन मेंबर का जो स्टेटस है प्रेजेंट समय में पैलेस्टाइन को UN का जो मेंबरशिप है वहाँ पे। अगर हम इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर में जो पैलेस्टाइन के पर्सपेक्टिव से रिजोल्यूशन था उसको एंडोर्स किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया का यहाँ पे जो बेसिक डिप्लोमेसी है उसको आप देखिए कि हमारा जो 1947 के समय इंडिपेंडेंस का जो समय है उसी समय का जो
डिप्लोमेसी के रूप से इसको बेसिकली टैकल किया गया है। बताया गया है कि इंडिया 1947 के समय जिस तरीके से इंडिया के द्वारा 2 स्टेट सॉल्यूशन को डील किया जाता था कि पैलेस्टाइन को भी हमको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, पैलेस्टाइन के साथ में जो रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन करना है, इजराइल के साथ में भी जो रिलेशन है वो आपको स्ट्रेंथन करने हैं। तो आप देखिए कि 2 स्टेट जो सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है जो आपको इंडिपेंडेंस के समय देखने के लिए मिलेगा, उसी को यहाँ पे उसी का कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस यहाँ पे जब PLO क्रिएट होता है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया आप देखिए कि फर्स्ट नॉन अरब कंट्री बनता है। इंडिया फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है जिसके द्वारा PLO को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये PLO के पर्सपेक्टिव से है। समय समय पे जब यूनेस्को के अंदर में उसको ऐड करना हो, पैलेस्टाइन को यूनेस्को के अंदर में ऐड करना हो, या पैलेस्टाइन को आप देखिए कि जो नॉन स्टेट एक्टर के रूप से ऐड करना हो, उनका जो फ्लैग है उसको लगाना हो कहाँ पे, UN के कैंपस के वहाँ पे, तो इसके अंदर इंडिया का हर एक रेजोल्यूशन के द्वारा इंडिया को एंडोर्स किया गया है, इंडिया के द्वारा पैलेस्टाइन जो कम्युनिटी है उनके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंडिया के द्वारा 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है, या जो आप देखिए कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसको कैरी किया गया था, बट 2017 के समय में हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा उसको डीहाइपन किया गया। पहले आप देखिए कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स पैलेस्टाइन के विजिट के लिए जाते थे, इजराइल का विजिट के लिए जाते थे, दोनों जगह उनका विजिट है वो देखने के लिए मिलता था। बट 2017 के समय हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा इसको चेंज किया गया, वो इजराइल का विजिट के लिए गए हैं तो इजराइल का ही विजिट के लिए गए हैं। पैलेस्टाइन के रिगार्डिंग उनका जो विजिट है वो आपको लेटर फॉर्म के अंदर में या डिफरेंट जो उनका शेड्यूल है उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ विजिट का जो कॉन्सेप्ट है आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। फायर के रेगुलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि रिसेंटली राजकोट के अंदर एक इंसिडेंट सामने आया है। राजकोट कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर में, सौराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे आपको राजकोट देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि राजकोट के अंदर में फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। इसके अलावा स्टूडेंट दिल्ली के अंदर में जो हॉस्पिटल के अंदर में इंसिडेंट सामने आया जिसके अंदर कुछ चिल्ड्रंस हैं, कुछ इन्फेंट्स हैं, उनका डेथ हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग में फायर सेफ्टी के परस्पेक्टिव से इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स एक तो आप देखिए कि जब भी कोई बिल्डिंग क्रिएट होता है तो उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बताया गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन आप देखिए कि किस तरीके से विदाउट इंस्पेक्शन के उसको इश्यू कर दिया जाएगा। मनी का यूज़ आपको देखने के लिए मिलेगा काफ़ी बार। तो यहाँ पे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो इश्यू किया गया विदाउट इंस्पेक्शन, विदाउट साइट के विजिट के रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग में कंसर्न को रेज किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि 2016 के समय में हमारे बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ जो मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले जो शेखर कृष्णा मूर्ति हैं, नीलम कृष्णा मूर्ति एंड शेखर कृष्णा मूर्ति, उनके बारे में डिस्कस किया था। आप उनका जो नेम है उसको यूज कर सकते हो। आपका जो आंसर राइटिंग है, मेंस के अंदर आंसर राइटिंग है, आप देखिए कि GS1 के अंदर में, GS3 जो डिजास्टर के पर्सपेक्टिव से है, एथिक्स एंड ऐसे के अंदर जहां भी आपको लगे आपके आंसर के पर्सपेक्टिव से आप उसको यूज कर सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि आप देखिए कि 1997 के समय में दिल्ली के अंदर एक सिनेमा हॉल है, उपहार नाम का एक सिनेमा हॉल है। इसके रिगार्डिंग में अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर में एक आपको जो वेब सीरीज है वो भी देखने के लिए मिलेगा, फायर बाय ट्रायल या ट्रायल बाय फायर ऐसे कुछ नेम है उस वेब सीरीज़ का। तो आप देखिए गुफार जो सिनेमा है वहाँ पे एक मूवी का जो बेसिकली मूवी के देखने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे उनके जो फैमिली मेम्बर्स है और उनका वहाँ पे डेथ होता है। उसके बाद में उन दोनों पर्सनस के द्वारा, उन दोनों कपल्स के द्वारा बेसिकली कोर्ट्स के अंदर में जो बैटल है उसको लड़ा गया है। डिफरेंट समय में हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो मेजर्स हैं वो ज़रूर से होना चाहिए, एग्जिट गेट ज़रूर से होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ ऐसे जो लॉज हैं वो आप देखिए कि उन्हीं का जो हार्डवर्क एंड स्ट्रगल है उसके थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। 2016 का जो मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज है, नेशनल बिल्डिंग कोड है जिसके अंदर बताया गया है कि फायर सेफ्टी के जो भी इंसिडेंट्स हैं उनको रेगुलेट करने के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ मेजर्स हैं उनको कैरी करना है हर एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के अंदर में, जिससे कि उसका लेस इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले। ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके मैक्सिमम। आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसको एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ है उसको सिक्योर किया जा सके किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर में अगर फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आता है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में हमने डिस्कस किया। मॉडल बिल्डिंग लॉज के बारे में, मॉडल जो बिल्डिंग बाई लॉज हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके बारे में डिस्कस किया। रिसेंटली जो इंसिडेंट्स सामने हैं उनके बारे में देखा है। उससे पहले भी आप देखिए कि समय समय पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं सामने आते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कैसे इन कानून को, आप देखिए कि कानून तो हैं हमारे यहाँ पे, लॉज तो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कैसे वो यहाँ पे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलता है।
तो लॉज को स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। जो पर्सन के द्वारा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन इश्यू किया जाता है तो उसको अकाउंटेबल रखने का ज़रूरत है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से आपको इन फायर सेफ्टी के जो रेगुलेशंस हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो। मैती जो कम्युनिटी है, आप देखिए कि मैती है, जो है, कुकी है, ये कुछ कम्युनिटीज हैं, आपको कहाँ से देखने के लिए मिलती है? मणिपुर के पर्सपेक्टिव से। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि वायलेंस का जो सिचुएशन है मई 2023 के समय से, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि उनके टारगेटेड अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। मणिपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए, फुटबॉल का एक स्टेडियम जिस तरीके से हुआ करता है। तो आप देखिए कि एक तो हिली एरिया है, हिली एरिया के अंदर में मणिपुर का जो 60% पॉपुलेशन है हिली एरिया के अंदर मिलेगा, और जो वैली का जो एरिया है वहाँ पे इसका जो 60% पॉपुलेशन है। हिली एरिया के अंदर 40% है, जो वैली का एरिया है वहाँ पे 60% पॉपुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मणिपुर के अंदर में आप देखिए कि वैली के एरिया के अंदर मैतीस का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये मणिपुर के पर्सपेक्टिव से था। एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको क्या पता होना चाहिए? मणिपुरी जो लैंग्वेज है, मणिपुरी जो लैंग्वेज है उसको कब ऐड किया गया शेड्यूल 8 के अंदर में, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में मणिपुरी नेपाली एंड जो हमारा कोंकणी है, मणिपुरी नेपाली एंड कोंकणी है, उसको ऐड किया गया था। पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? पापुआ न्यू गिनी कहाँ पे है? आप देखिए कि पापुआ न्यू गिनी है, ये अब सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है यहाँ पे आपको पापुआ न्यू गिनी है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए कि सोलेमन आइलैंड है, सोलेमन आइलैंड के अलावा यहाँ पे वेनेआतू नाम का जो आइलैंड है वो सिचुएटेड है। स्टूडेंट, जो सोलेमन आइलैंड है आप देखिए कि ये यूएस एंड चाइना के कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आराफुरा सी है, कोरल सी है, इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पापुआ न्यू गिनी किस वजह से न्यूज़ के अंदर है? लैंडस्लाइड का वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, और आप देखिए 1 मिलियन का जो एड है उसको दिया गया है इंडिया के द्वारा कि लैंडस्लाइड के अंदर में जो रिलीफ है वो प्रोवाइड किया जा सके। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में एक पीस एग्रीमेंट को साइन किया गया। और आप देखिए कि उसके बाद में हमने जब कारगिल का जब वॉर होता है तो हमने उस पीस एग्रीमेंट को वायलेट किया। उसके बाद में आप देखिए समय समय पे पाकिस्तान के द्वारा इंडिया के साथ में एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए, बाद में उनका जो मिसयूज आपको देखने के लिए मिलता है। पीस के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साइन है, उसके बाद में उनके द्वारा किसी ना किसी स्टेट स्पॉन्सर जो टेररिज्म का एक्टिविटी है उसको कैरी किया गया है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगे समय समय पे। नेक्स्ट आप देखिए कि जॉर्जिया के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे जॉर्जिया का लोकेशन आप जरूर से देख लेना, जॉर्जिया कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हांगकांग के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईरान के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, वो भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स हमने देखा है इसको। ये रफा के पर्सपेक्टिव से जो उनके द्वारा कंडेम किया गया है, रफा के अंदर में आप देखिए कि इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस अटैक है, काफ़ी सारे चिल्ड्रंस का भी वहाँ पे डेथ हुआ है रफा के एरिया के अंदर में। रफा के पर्सपेक्टिव से आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए, सपोज कीजिए इजराइल है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप का जो सदर्न पार्ट है जो कि किसके साथ में, सनाई पेनिनसुला के साथ में एरिया शेयर करता है, वो रफा का एरिया है। यहाँ पे क्या है? मेडिटेरियन सी है। क्या मेडिटेरियन सी को ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? रफा के जो ये जो गाजा स्ट्रिप के जो पर्सन्स हैं क्या डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? स्टूडेंट, डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसी वजह से काफ़ी बार गाजा स्ट्रिप को एक ओपन प्रिजन के रूप से भी कहा जाता है। चाइना के द्वारा भी कंसर्न्स रेज किए गए हैं रफा के पर्सपेक्टिव से। पर आप देखिए कि चाइना का जो जिंजियांग प्रोविंस है वहाँ पे युगुर मुस्लिम्स हैं, उनके अगेंस्ट में खुद आपको ह्यूमैनिटेरियन जो वायलेशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। पोलैंड के पर्सपेक्टिव से है कि पोलैंड के द्वारा रूल आउट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा यूक्रेन के अंदर अपने ट्रूप्स वो सेंड किए जा सकते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बताया गया। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना, नोट डाउन जरूर से करना जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।